Hello guys, and welcome to another analysis by Trading with Tarun. आपके लिए लेके आए नेक्स्ट वीक का एनालिसिस, क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, किस तरीके की ट्रेड बनती हैं नेक्स्ट वीक में, वो देखते हैं और पता करते हैं कि किस साइड हम ट्रेड लेके बना सकते हैं पैसा। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। उससे पहले एक सेकंड का पॉज लेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल गाइज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, किस तरीके के पैटर्न्स बन रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का, और गाइज अगर आपको याद हो तो बेसिकली जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ था थर्सडे को, एक शूटिंग स्टार बना था आफ्टर अ बिग ग्रीन कैंडल। तो मैंने अपना एक एप्रीहेंशन दिखाया था कि मुझे डर है कि यहाँ इवनिंग स्टार ना बने, और प्रॉब्लम उसके अगर इवनिंग स्टार बनता है तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है और फॉल बढ़ सकता है। नेक्स्ट डे जो हमारा गैप डाउन हुआ, शूटिंग स्टार एक बहुत पावरफुल सिंगल कैंडल पैटर्न है, उसका जैसे ही लो कटा 740 750 पॉइंट का बैक जो ये ड्रॉप दिया इसने, गैप डाउन करके खुला, और उसके बाद जो ब्लीडिंग हुआ टोटल 1700 के आसपास, 1800 के आसपास का फॉल जो हमें ड्रॉप देखने को मिला फ्राइडे को, वो एक बहुत बड़ा फॉल था करेक्शन के रूप में। अब पॉसिबिलिटीज क्या बनती हैं गाइस, इसने टोटल इवनिंग स्टार पैटर्न बना दिया, और जब इसका ये डे लो कटेगा, मतलब इसका जो ये वाला लेवल जो निकल के आ रहा है, मैंने आपको मार्क किया है 34,800 का लेवल अगर कटता है सो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिक लेवल में अगर मैं बता के आपको चलूँ तो मेरा जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो है 34,650 का सपोर्ट है गाइस। 34,650 का अगर अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो मार्केट बहुत ही ज्यादा बेरिश हो सकती है। आपको मैं कुछ और चीज भी इसके साथ साथ दिखाना चाहूंगा। फिबोनाची के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं फिबोनाची की, तो आपको पता लगेगा कि 3 लेवल ऐसे हैं जो बहुत ही क्रूशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हैं। वो लेवल जो निकल के आ रहे हैं वो हैं गाइस 38%, 50% और 60% के जो 61% का जो लेवल है, वो रिट्रेसमेंट के बहुत ही खूबसूरत लेवल निकल के आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे अभी, तो अभी मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट के अंदर मार्केट ने ले लिया है 38% से सपोर्ट। बेसिकली जब रिट्रेसमेंट 38% से होकर वापस चली जाती है, करेक्शन खत्म हो जाती है वहां पर, वो एक बहुत ही ज्यादा बुलिश ट्रेंड को दिखाता है। इसका मतलब क्या है कि जब 38% से मार्केट रिवर्स होकर ऊपर की तरफ निकलती है, वो बहुत ही ज्यादा बुल रैली देके ऊपर की तरफ निकलती है। अगर वो 50% से रिट्रेसमेंट लेके निकलती है तो मीडियम बुलिशनेस रहती है, और अगर 61 से वो वापस जाती है तो ऑफकोर्स बुल ट्रेंड जरूर रहता है, लेकिन उसमें उतना पेस नहीं रहता है। सो मार्केट क्योंकि यहाँ पर एक ऑलरेडी सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर जा चुकी है हमारे एक लेवल से, जो कि है 34,661, जो कि लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। 34,650 का जो लेवल निकल के आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। अगर उसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेक डाउन होता है सॉरी, तो मार्केट अगले लेवल की तरफ जरूर जाएगी, जो कि है 33,725 का लेवल। तो मार्केट अगर मंडे के दिन आपको किसी भी सिचुएशन में 34,650 के नीचे मिलती है, आप मार्केट में पुट बाय कर सकते हैं, और या कॉल बेसिकली शॉर्ट कर सकते हैं। आप बना सकते हैं काफी पैसा, क्योंकि मार्केट जो है 33,800 का जो लेवल है, 33,725, ये लेवल तक मार्केट बिल्कुल आ सकती है। एक पॉसिबिलिटी और भी है, क्योंकि अगर ये 50% का लेवल भी टूट जाता है, जिसके हाई चांसेस हैं, अगर मार्केट इसको तोड़ के नीचे आती है तो 50% जरूर तोड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए जो प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट कभी भी चार्ट के ऊपर गैप नहीं छोड़ती है। अगर आप देखेंगे मार्केट के बीच में ये गैप है जो बचा, जो एकमात्र गैप है जो अभी बच चुका है। हालांकि एक और गोल गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है गैप डाउन के टाइम पे, जब इसको फुलफिल होगा तो ये बहुत फास्ट फुल होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे इस गैप को फिल करने मार्केट नीचे जरूर आ सकती है। तो मार्केट अगर नीचे आती है इस लेवल को तोड़ के, तो मेरा एक्चुअल लेवल जो है वो है 33,320। तो अगर आप पुट बाय कर रहे हैं वीकली एक्सपायरी, तो अपने वीकली टारगेट को 33,300 तक लगा के रखिएगा, होल्ड कर सकते हैं और वहां तक बना सकते हैं पैसा। मेजर जो आर पार का लेवल है गाइस, वो है 34,650, 34,650। उसको आप ना भूलिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और उसके हिसाब से मार्केट जो है अपने आगे की रणनीति तय करेगी। ये लेवल आप ड्रॉ कर सकते हैं मोटे बड़े टाइम फ्रेम के लिए। मैं वीकली एनालिसिस की बात कर रहा हूँ।
ऊपर से ये जो इवनिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, इसका लो करते ही आपको 100 से 200 पॉइंट तो डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो आप इमीडिएट टारगेट अपना जो लेके चल सकते हैं वो लेके चल सकते हैं 34,200 एंड 34,000। ये लेवल्स आपको इंट्राडे के अंदर मंडे को ही देखने को मिल सकते हैं अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं कि सेकंड ट्रेड क्या बनती है। ऊपर की तरफ की ट्रेंड की मैंने इसलिए बात की है क्योंकि गाइस एक स्मार्ट ट्रेडर कभी भी एक व्यू को फिक्स करके नहीं चलता है और उसको सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को देख लेना चाहिए। ठीक है, ये मैं एक बार 50% पे लगा देता हूँ ईएमआई वॉल्यूम की 50%। देखिए ये जो ब्रेक डाउन यहाँ पर हुआ है, ये जो लेवल है इसकी जो वॉल्यूम है 50% से ज्यादा है और पिछले 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 दिनों से ज्यादा है, पांचवी कैंडल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, बेरिश कैंडल जो बनी है। हाइकेनाशी के हिसाब से देख लेते हैं कि हाइकेनाशी क्या बोल रहा है। हाइकेनाशी के हिसाब से अगर आप देखेंगे गाइस, यहाँ पर रिवर्सल हो चुका था, हमें 2 फॉलोअप कैंडल चाहिए थी, एक बनी और एक कैंडल नहीं बनी और दूसरी नीचे की तरफ आ गई। एक्चुअली ये हैमर कैंडल की तरफ भी काम कर सकता है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल सपोर्ट पे है बैंक निफ्टी, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, दोनों तरीके के लेवल बनते हैं। अब मार्केट कौन सा अपना रुख बेसिकली चुनेगी वो मंडे को डिसाइड करेगा, बिकॉज वो बहुत वाइल्ड है। अगर मंडे को हमें यहाँ पर रिवर्सल मिलता है और एक ग्रीन कैंडल मिलती है जो इस कैंडल के हाफ तक भी आती है, हो सकता है पूरा भी वापस इसको इंगल्फ करके बड़ी कैंडल बना दे आपको 2000। देखिए बैंक निफ्टी इतनी वाइल्ड है कि पूरा 2000 पॉइंट का एक ही दिन में करके भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक पॉजिटिव न्यूज चाहिए और आपको वो चीज देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो फाइनली अगर हमें एक रिवर्सल यहाँ से मिलता है और एक ग्रीन कैंडल मिलती है और ये एक बेसिकली आइदर बुलिश इंगल्फिंग और बुलिश हरामी पैटर्न यहाँ पर बनाती है, जिसके चांसेस भी काफी हद तक हैं। उसके लिए हमें एक पॉजिटिव न्यूज चाहिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट चाहिए और मार्केट यहाँ तक आती है। उसके बाद में मार्केट ऐसे रिवर्स कर सकती है और काफी अच्छे लेवल्स के टारगेट आपको दे सकती है। उस केस में आपका ये हाई का टारगेट जरूर आएगा, 37,700 का जो लेवल है ये डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। सो अगर आप कोई मंडे को कोई भी पॉजिटिव मूव यहाँ पर दिखाई देती है ग्रीन कैंडल में, आप डेफिनेटली लॉन्ग हो सकते हैं। 10 मार्च की एक्सपायरी के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं और 37,704 का जो टारगेट है वो डेफिनेटली आपको आएगा। बाकी मैं फर्दर एनालिसिस में आपको डेफिनेटली करके दिखाऊंगा। चलिए छोटे टाइम फ्रेम पर चल के बात करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं बैंक निफ्टी के लिए, जो कि इंट्राडे का लेवल है। हमारा 1 आवर का चार्ट मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। 1 आवर के चार्ट पे जो पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दी है, ये पॉसिबिलिटी मैं 3 बार पहले भी शेयर कर चुका हूँ और तीनों बार वो हमारी जो ट्रेड है वो जैकपॉट ट्रेड साबित हुई है गाइस। जैकपॉट ट्रेड का मतलब है तीनों बार वो टूटा है और अप्रीहेंशन मेरी सही रही है। देखिए एक पैटर्न बन रहा है ऑन अ चार्ट राइट नाउ ऑफ 1 आवर। ठीक है, उतना क्लियर नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी वो चार्ट दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसे भी चार्ट होते हैं। यहाँ पर परफेक्ट कैंडल्स प्लेसमेंट आपको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन परफेक्ट कैंडल प्लेसमेंट नहीं देखने को मिलती है, लेकिन आपका चार्ट फिर भी बनता है और उसका ब्रेकआउट भी होता है। सो ये देखिए एक पैटर्न बन रहा है, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है और वो नेक लाइन के थ्रू अपने आइडल ब्रेकडाउन की तरह यहाँ पर कंसोलिडेट भी कर रही है और ये नीचे की तरफ आ सकती है। कितना नीचे की तरफ आ सकती है गाइस? हेड का हमारा जो साइज है सेंटर से लाइन तक आपका बनता है टारगेट, करेक्ट। इसको उठा के हमें रखना है। ये देखिए मैं आपको टारगेट बता देता हूँ, इसका टारगेट क्या होगा। बड़े आराम से इंट्राडे के अंदर लाइन को कर देंगे थोड़ा सा सीधा और यहाँ पर हमने लगा दी एक लाइन गाइस 32,933। ये लेवल हमारा निकल के आ रहा है बेसिकली, जो हमारे फॉल का जो लेवल है वो ये फॉल का लेवल निकल के आ रहा है। सो अगर इसका ब्रेक डाउन होता है, मतलब आपको इसका लो यहाँ से लिख, इसका लो टूटता हुआ मिलता है। लो क्या है गाइस? 34,800 एंड सॉरी, इसका जो लो है वो है 34,665। सारे लेवल, सारे इंडिकेशन हमारे जो मेजर सपोर्ट की तरह ही इंडिकेट कर रहे हैं गाइस, जो है 34,650। वो लेवल अगर टूट जाता है और ब्रेकडाउन होता है तो आपको बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। ये हेड एंड शोल्डर भी एक मल्टी कंफर्मेशन दे रहा है हमारे ब्रेकडाउन के टारगेट की। अगर ये होता है 32,933 का टारगेट है,
सो आप डेफिनेटली 32,800 का टारगेट लेके चल सकते हैं, वहां तक जो फॉल डेफिनेटली होगा। सो पुट साइज में आप राइड कर पैसा जरूर बना सकते हैं, लेकिन आपको मंडे को प्राइस एक्शन देखना होगा, किस तरीके से बैंक निफ्टी बिहेव कर रहा है। अगर आपको एक पॉजिटिव फॉर्मेशन मिलता है, वहीं से रिवर्सल मिलता है जो लेवल है, आप वहां से और पैसे भी बना सकते हैं। चलिए क्विकली देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी के क्या हालात है। और निफ्टी भी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न्स और ऑलमोस्ट सिमिलर कि हम बात कर रही है, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं निफ्टी क्या कर रही है। सो निफ्टी के चार्ट पर हम आ गए हैं। निफ्टी ने सेम पैटर्न बनाया है, एक बेसिकली शूटिंग स्टार फॉर्मेशन ऑफ ग्रेवयार्ड, बेसिकली इवनिंग स्टार। इसका लो बनता है 14,476। ये टूटता है तो आपको और नीचे लेवल देखने को मिलेंगे। फिबोनाची के हिसाब से रिट्रेसमेंट लगा के अपने लेवल्स आपको दिखा देते हैं डेली चार्ट पे फॉर वीकली एक्सपायरी। 10 तारीख तक हमारे क्या लेवल रहेंगे। बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी है काफी वीक, क्योंकि इसने तोड़ दिया है 38% का लेवल जो कि है ये, और 50% के लेवल से इसने लिया है सपोर्ट। हमारा जो लास्ट रिजॉर्ट है वो गाइस निकल के आ रहा है 14,296 14,296 का जो लेवल है वो 61% का है। लेकिन मुझे लगता है जो फॉल होगा वो यहाँ तक हो सकता है इस गैप को भरने के लिए। अगर होता है तो ये और नीचे आ सकती है, लेकिन इसके नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर इसके नीचे जाके कोई कैंडल फॉर्मेशन मिलती है आपको, क्लियर कैंडल फॉर्मेशन, इट्स बेसिकली अ कॉन्फर्मेशन दैट द ट्रेंड इज रिवर्स्ड एंड नाउ द डाउन ट्रेंड हैज स्टार्टेड, राइट। लेकिन मुझे लगता नहीं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी ने 16,000 के लेवल अभी क्रॉस करने हैं। मार्केट में 16,000 के सपने देख लिए। ऑपरेटर्स की गेम चल रही है, ऊपर जाने से पहले बहुत लोगों को लॉन्ग से निकाल के जाएंगे। मार्केट में देखिए रहना है तो आपको बिहेवियर का स्टडी करना बहुत जरूरी है। मार्केट इतनी आसानी से सारे हर बार ऐसे मूव नहीं मिलते गाइस, हर बार इतनी खड़ी चढ़ाई नहीं मिलती आपको। ऑपरेटर्स का गेम है। मार्केट ऊपर जाने से पहले जितने लोग लॉन्ग करके बैठे थे कि भाई हम 36,000, 37,000, 38,000, 40,000 के लेवल अचीव करेंगे, सबको एक झटका देके नीचे जैसे जा रही है वैसे ही ऊपर आएगी। ये बात आप लिख लीजिए। इस कंसिडर दिस अपॉर्चुनिटी टू बाय कैश बाय। मैं अभी भी बोलता हूँ ऑप्शन फ्यूचर में डील ना करके कैश में आप जितना बाय करना चाहते हैं आप बाय कीजिए। जितना मार्केट गिरता है उतना बाय कीजिए। वाई? बिकॉज जब मार्केट ऊपर आएगी डबल पेस में ऊपर आएगी और आपके सारे प्रॉफिट को रख देगी। आप बाय तभी कीजिएगा जब आप एक इन्वेस्टर्स का माइंडसेट रखते हैं, बिकॉज इन्वेस्टर्स 3 साल 5 साल के बारे में सोचते हैं। उनके लिए छोटी मोटी ड्रॉप जो 10-20-30% की वो कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलते हैं गाइस। अगर आपके पास इन्वेस्टर का माइंडसेट है तो आपको ये भी पता होगा इन्वेस्टर विल डेफिनेटली नॉट पैनिक एंड दे विल नॉट रन अवे। वो हर डिप पर अपने अकाउंट में कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं। सो दैट्स द माइंडसेट दैट यू नीड टू क्रिएट इफ यू वांट लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स आप पुट साइज में राइट करके पैसा बना सकते हैं। जो लेवल्स मैंने आपको दिए आप वो फॉलो कर सकते हैं। ये जो लेवल्स हैं ये बेसिकली इंट्राडे के लेवल्स हैं, करेक्ट। बात करते हैं कि निफ्टी के अंदर स्मॉल टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। 1 घंटे के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और 1 घंटे के चार्ट पे आते हैं तो हमें वही पैटर्न यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है जो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में था। ठीक है, बैंक निफ्टी में था। ठीक है जी, क्या पैटर्न है जी? हेड एंड शोल्डर यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। इसने यहाँ पर की हाइट मारी, इसने यहां तक की हाइट मारी, माफ कीजिएगा थोड़ा छोटा होगा। उसके बाद ये जो सेकंड शोल्डर थोड़ा सा उसने यहाँ क्या है गाइस। अब इसका टारगेट क्या निकल के आता है हेड एंड शोल्डर के हिसाब से? मैंने ये आपको फिबोनाची के लेवल्स तो ऑलरेडी दे दिए थे। इसकी बात करते हैं कि ये कितने टारगेट पे आता है। ठीक है जी, इसको कर लेते हैं स्ट्रेट और यहाँ पे डालते हैं लाइन 13,953। वही लेवल्स निकल के आ रहे हैं गाइस जहां तक फॉल होना चाहिए गैप को फिल करने के लिए। 13,953, 14,000 तक मार्केट आ सकती है, गिर सकती है। मतलब 14,500 पर ऑलरेडी है। 500 पॉइंट, 600 पॉइंट निफ्टी और गिर सकती है। ऑलरेडी करेक्शन बहुत लंबी कर चुकी है।
लेकिन हो सकता है कि रिवर्सल हो जाए। वाई? बिकॉज अगर आप डेली चार्ट पे देखते हैं तो अपने 50% के रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर है और वहां से मार्केट निकल भी सकती है। एक और चीज मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ गाइस, वो है ये ईएमए की बात करते हैं। मैंने आपको ईएमए लगा दी, ठीक है। इसको हम 200 ईएमए की बात करते हैं। 1 आवर के चार्ट के ऊपर आ जाता हूँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। 1 आवर के चार्ट पर 200 ईएमए ऑलरेडी ये तोड़ चुका है। सो निफ्टी तो है बहुत ज्यादा वीक। टू आवर्स का जो टाइम है, यहाँ पर ये जरूर सपोर्ट लेगा गाइस। 200 ईएमए का सपोर्ट जो बनता है वो बनता है 14,368 के आसपास। यहाँ पर होल्ड हो सकता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए रहेगा। बैंक निफ्टी के अंदर मैं यही चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो मार्केट में बैंक निफ्टी जिस शोर पे खड़ी है वो बहुत ही क्रूशियल स्टेज है। 1 आवर की मैं बात करूं, देखिए 1 आवर के ऊपर ये बिल्कुल 200 ईएमए के पास ही है, इसने सपोर्ट ले रही है। अगर ये बनी रहती है और यहीं से रिवर्स कर जाती है तो बहुत अच्छी बात है गाइस, बहुत अच्छी मूव आपको मिलने वाली है। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट होता है, ब्रेक डाउन होता है, माफ कीजिएगा, तो ये अपने 2 घंटे के 200 ईएमए की तरफ जाएगी। मतलब क्या है, अभी हमारा क्या सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, हमें यहाँ सपोर्ट मिल रहा है। इसका अगर लो ब्रेक होता है, मतलब कि ये 34,800 सॉरी 34,695 के आसपास मान के चलिए, अब 650 का सपोर्ट जो लो है वो अगर टूट जाता है तो ये 2 आवर्स के 200 ईएमए के पास जाएगी, विच इज दिस, ठीक है। 33,284, मतलब वो भी वही 33,300 का लेवल ऑलमोस्ट आपको दिखा रहा है, जो हमने फिबोनाची के हिसाब से। सो मल्टीपल कंफर्मेशन आर बेसिकली रिपीटिंग द सेम इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ फॉल, कि कौन से लेवल तक फॉल हो सकता है, कहां तक फॉल हो सकता है। वो बिल्कुल 200 ईएमए अगर देखेंगे गैप फिल कर रहा है आपका, सो वहीं तक आपका फॉल होगा जो हो सकता है। सो डोंट मिस द रैली। अगर वो नीचे की तरफ होती है, अभी फिलहाल वो ले रहा है 200 ईएमए के पास सपोर्ट, और अगर यहीं से 200 का ईएमए का सपोर्ट लेके वो निकल जाता है, ये गैप वो डेफिनेटली पहले फिल करेगा, उसके बाद वो नीचे नहीं आएगा गाइस। और सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ने वाला है गाइस, वो बढ़ने वाला है फॉल के अंदर उन सारे स्टॉक्स के अंदर जिन्होंने अभी अभी रैली दिया है, चाहे वो इंडस बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, और रिलायंस हो, या वो हो बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस। ऐसे सारे स्टॉक्स जिन्होंने अभी रिसेंटली बहुत अच्छी रैली दी है, टाटा स्टील, टाटा केमिकल, वो सब के सब स्टॉक्स के अंदर आपको फॉल देखने को मिलेगा। वो रिकवरी भी मिलेगी, पर ये सारे के सारे स्टॉक्स में आपको फॉल ज्यादा देखने को मिलेगा, इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि ये रैली में वो सब भागे थे। लेकिन यही वो स्टॉक्स होंगे गाइस, जब रिवर्सल होगा और मार्केट ऊपर जाने लगेगी, सबसे पहले स्टॉक यही वो स्टॉक होंगे जो ऊपर आएंगे। सो आपको अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा आप कहाँ पैसा लगाना चाहते हैं, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, किसको होल्ड करना है, किसको बेचना है, और उसके हिसाब से आप पैसा बना सकते हैं। मैंने आपको दोनों साइड की पॉसिबिलिटी दे दी है। जैसे ही मार्केट मंडे को मूव दिखाता है, उसके हिसाब से आपको अपनी बाइंग या शॉर्ट साइड में या लॉन्ग साइड में पोजीशन बना लेनी है गाइस। आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आया हो, जो प्योर प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको समझाया गया है। सेम सिचुएशन, सेम लर्निंग्स के लिए जुड़े रहेगा अपने ट्रेडिंग विद तरुण चैनल के साथ में, ताकि आपको और वीडियोस ऐसी मिलती रह सके। ये हमारा वीकली एनालिसिस था, कैसा लगा प्लीज कमेंट ऑप्शन में बिल्कुल बताइएगा, और मिलते हैं मार्केट में। सी यू सून इन द लाइव मार्केट गाइस, बाय बाय।